हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेवर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और मैं अभिषेक सर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं आज के हमारे इस सेशन में। ये सेशन आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है जिसके कारण मैं यहाँ अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन डोंट वरी, मंडे से आपकी क्लास कंटिन्यू रहने वाली है और इस संडे को भी हम लोग मतलब नेक्स्ट वाले संडे को भी हम लोग कुछ बेहतरीन आपके लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो भी आपको जल्द देखने को मिलने वाला है। फिलहाल आपका नुकसान ना हो तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीटली वॉच ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एजेस का एक टॉपिक जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रेशो फैमिली का टॉपिक है। बेसिकली रेशो एंड प्रोपोर्शन के बाद इसे पढ़ाया जाता है जनरली। कुछ लोगों को लगता है ये एक अलग टॉपिक है। मैं मानता हूँ कि ये टॉपिक नहीं, सिर्फ एक टाइप है, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सारी चीज़ें इससे रिलेटेड बताने वाले हैं। अगर मैं एफकेट की बात करूं तो वहाँ एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता ही मिलता है, हर बार मिलता है देखने को। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर काम करेंगे, केवल उतना ही गागर में सागर भरेंगे और जितना सिलेक्टिव मटेरियल आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है उतना आपको डिलीवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को आप सभी के साथ। बाकी हमारी रेगुलर क्लासेस पर एक बार नज़र मार लीजिए जो चल रही है शाम को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे। 5 बजे कोक सर आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास लाएंगे और 6 बजे अमन सर आप लोगों के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आएंगे। इन क्लासेस के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो सेवर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। साथ ही साथ ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है जिस पर जाकर आप अपना ढेर सारा प्यार हमें दे सकते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस सेशन को आप सभी के साथ। मैं बात कर रहा हूँ एजेस की। नाम से समझ में आता है सर, एज एक उम्र का पड़ाव है, राइट। एज इज जस्ट अ नंबर। एज को हिंदी में हम लोग उम्र या फिर आयु के नाम से भी जानते हैं, राइट। छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर फोकस करना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ टुडे के बारे में। टुडे मतलब आज। आज मैंने कहा कि आपकी उम्र जो है वो 10 साल है, राइट। अगर मैं पूछूं कि आफ्टर 2 इयर्स आपकी एज क्या होगी, आफ्टर 2 इयर्स आपकी एज क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर आफ्टर 2 इयर्स मेरी एज होगी वो 12 इयर्स होगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर बिफोर 3 इयर्स कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 3 साल पहले जो मेरी उम्र होगी दैट विल बी 7 इयर्स। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये सबको पता होती है। यानी जब बात की बात करेंगे हम लोग तो हमेशा एज प्लस होगी और पहले की जब बात करेंगे तो हमेशा एज माइनस होगी। यहां से आपको मैं एक और चीज सिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। टुडे का मतलब हो गया 2025, राइट। 2 इयर्स लेटर का मतलब हो गया 2027। बिफोर 3 इयर्स का मतलब हो गया 2022, राइट। सो वी कैन से दैट कि भाई 2020 में अगर कोई पर्सन 7 इयर्स का था तो 2027 में कितने का होगा, 12 इयर्स का। बिकॉज यहां से यहां तक टोटल 5 इयर्स का डिफरेंस है। तो 5 इयर्स का डिफरेंस यहां पर भी होना मांगता, राइट। तो इस चीज को स्पेशली आप लोग ध्यान रखेंगे कि आज के बाद जब भी आपके सामने ये चीज निकल कर आती है तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम डिफरेंस की बात करेंगे तो जितना डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही डिफरेंस यहाँ होना चाहिए। ये तो हुई एक पर्सन की बात। अब अगर मैं बात करूं 2 पर्सन की, लेट सपोज ए और बी 2 पर्सन है, राइट। इस पर्सन की एज है 10 और इसकी है 15, राइट। ये कब है, टुडे, आज, वर्तमान में, प्रेजेंट में, ठीक है। नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स लेटर, 2 साल के बाद कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 2 साल के बाद ये होगा 12 इयर्स का और ये होगा 17 इयर्स का। तो मैंने यहां से सीखा कि 2 साल बाद के लिए, यानी जब
एज बढ़ेगी तो सबकी बराबर बराबर बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी की एज कम बढ़ेगी किसी की ज्यादा। अगर 2 साल बाद की बात कर रहे हैं तो 2 साल ये बढ़ेगी और 2 ही साल ये बढ़ेगी। ऐसे ही पहले की बात करेंगे तो दोनों की सेम प्रोपोर्शन में एज कम होगी। ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा इन दोनों की एज में डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे सर इन दोनों की एज में जो डिफरेंस है ना वो सर 5 इयर्स का है। अच्छा तो मुझे बताओ आफ्टर 2 इयर्स कितना होगा, आप कहेंगे सर अभी भी 5 होगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि जो एज का डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। एज का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। राइट, ये कभी नहीं बदलता। अगर आज आपके और आपके ब्रदर की एज में 2 साल का डिफरेंस है तो इट मीन्स वो हमेशा रहेगा, आज से 50 साल बाद भी रहेगा। राइट, तो इतनी सी बात आपको समझनी है। अब इतनी सी बातों को आप समझ चुके हैं तो आइए जरा क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से बातों को समझते हैं। आपको बोला है कि 2 पर्सन है जिनकी एजेस का रेशियो है 5:9। राइट, आपसे बोला है कि एक दूसरे से 40 इयर्स ज्यादा है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब एक की एज दूसरे से 40 इयर्स ज्यादा है, मतलब इनकी एजेस में 40 इयर्स का डिफरेंस है। राइट, लेट सपोज 2 पर्सन ए और बी है। राइट, इनका एज का रेशियो है 5:9। राइट, हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, आप कहेंगे 4। क्वेश्चन में कितना गिवन है, आप कहेंगे सर क्वेश्चन में 40 है। अगर 4 बिलोंग्स टू 40 विच इज 10 टाइम्स, सो ये भी 10 टाइम्स होगा और ये भी 10 टाइम्स होगा। यानी एक्चुअल एज जो होगी इनकी वो कितनी होगी, 50 इयर्स और 90 इयर्स, यानी टोटल 140 इयर्स होगी। विद इन सेकेंड हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। राइट, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हर्ष की एज आपको गिवन है, रित की एज आपको गिवन है, पूछ रहे हैं कि कितने टाइम पहले इनकी एज का जो रेशियो है वो 3:5 था। राइट, लेट सपोज n इयर्स बिफोर। राइट, आप कहेंगे जी सर n साल पहले, n साल पहले हर्ष की एज होगी 40 - n और रित की एज होगी 60 - n। अगर बाद की बात करता तो प्लस कर देते हैं, हमें n की वैल्यू निकालनी है एंड दैट इज इक्वल टू 3/5। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 200 -5n इज इक्वल टू में 180 -3n। 5n में से 3n जाएगा, बचेगा 2n इज इक्वल टू में 20। सो n का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 10। यानी कि 10 साल पहले इनकी एज का जो रेशियो होगा दैट इज ऑलवेज 3:5। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो प्यारे बच्चों। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट की। अब अगर यहां पर मैं बात करूं आप लोगों से, द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज इज प्रेजेंट इज 2:3। राइट, ओके, एक तो है सुमित, एक है सुमित और एक है प्रकाश। इनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो आपको गिवन है दैट इज 2:3। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि सुमित 2 साल का है और प्रकाश 3 साल का है। राइट, अब आपसे बोला है कि सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है। मुझे नजर आ रहा है कि भैया ये जो सुमित है ना ये प्रकाश से 1 साल छोटा है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक नहीं बाबूजी, कितना छोटा है, आप कहेंगे सर 6। यानी 1 की वैल्यू 6 को रिप्रेजेंट कर रही है। इट मींस ये भी 6 टाइम्स होंगे। इट मींस सुमित की जो एक्चुअल एज होगी वो 12 इयर्स होगी और प्रकाश की 18 इयर्स होगी। राइट, अब कह रहे हैं कि 6 साल के बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा आफ्टर 6 इयर्स। तो देखो आफ्टर की बात हो रही है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर आफ्टर 6 इयर्स इसकी एज भी 6 इयर्स इंक्रीज होगी यानी 12 + 6 और इसकी एज भी 6 इंक्रीज होगी यानी 18 + 6। तो रेशियो कितना होगा सर 18/24 यानी कि 3:4। अगर मैं 6 से कैंसिल आउट कर दूं सो आंसर विल बी व्हाट 4। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैंने कहीं पर भी x का यूज नहीं किया,
एज यू कैन सी, बिल्कुल प्यार से आप क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं, राइट लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न। एक क्लास है जिसमें बॉयज की एवरेज एज गर्ल्स से डबल है और 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, राइट, जिनमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको गिवन है। तो पहले तो आप एक काम कीजिए, एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकाल लीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिए हैं 50, जिसमें कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, राइट। कुछ बॉयज हैं और कुछ क्या है, गर्ल्स हैं। किस रेशियो में है प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर 4:1 में है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है 5। क्वेश्चन में बोला है 5 नहीं 50 है, राइट। तो इसे भी 50 जीरो लगा दो, इसे भी जीरो लगा दो, यानी एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज जो होंगे वो 40 होंगे और गर्ल्स जो होंगी वो 10 होंगी। आपको बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज का जो एवरेज एज है वो गर्ल्स से डबल है। बॉयज की जो एवरेज एज है, बॉयज की जो एवरेज एज है, बॉयज एवरेज एज वो नंबर ऑफ गर्ल्स से कितना है, डबल है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 10, 10 का डबल कितना हो जाएगा, 20, राइट। तो आपसे बोला है कि बॉयज की टोटल एज कितनी है, तो मुझे पता है बॉयज की एवरेज एज है 20, नंबर ऑफ बॉयज है 40, तो टोटल एज कितनी होगी, टोटल एज कितनी होगी, आप कहेंगे टोटल एज ऑफ बॉयज, लड़कों की कुल आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर टोटल एज ऑफ बॉयज होगी, मुझे पता है एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है सर, सम अपॉन नंबर। अब अगर मैं नंबर का इंटू एवरेज में कर दूं तो मुझे टोटल मिल जाएगा, तो वही चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मेरे पास एवरेज है, मेरे पास नंबर है, तो 40 इंटू 20 कर देते हैं, सो आंसर विल बी व्हाट, 800। और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बहुत प्यार से, इकरार से, मोहब्बत से, राइट। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला है एबीसी की एवरेज एज 20 है। सर ए, बी और सी की एवरेज एज 20 है, तो टोटल कितनी होगी, 20 इंटू 3, क्योंकि एवरेज नीचे 3 आएगा, यहाँ 3 का इंटू मैंने यहाँ कर दिया, कितना आ जाएगा 60। तो एबीसी की टोटल एज मिल गई मुझे 60। ऐसे ही बी और सी की कितनी है, तो सर बी और सी की एवरेज एज गिवन है 25, तो टोटल कितनी होगी, 25 इंटू 2, दैट इज 50 ईयर्स, राइट। आप कहेंगे जी सर। नाउ अब आप मुझे बता सकते हैं क्या कि सर हमसे पूछा है ए का एज, मुझे पता है बी और सी की टोटल एज है कितनी, 50, और ए बी सी तीनों की कितनी है 60, तो ए की कितनी होगी, आप कहेंगे सर ए की होगी 10, यानी कि ए की प्रेजेंट एज आपके सामने आ चुकी है 10 ईयर्स, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें एक सबसे फेमस पैटर्न बनता है जो हर बार बनता है, चाहे एफकेट का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, इनफैक्ट सीडीएस के एग्जाम में भी यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, और वो पैटर्न क्या है, जिसमें आपको कुछ ईयर्स पहले का रेशियो गिवन होगा, कुछ ईयर्स बाद का रेशियो गिवन होगा, एंड देन आपसे प्रेजेंट एज या फिर कुछ टाइम पहले या बाद की एज पूछ ली जाएगी, राइट। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, राइट लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, नाउ देयर इज अ राहुल एंड हिज सिस्टर, उनका रेशियो कितना दिया है, 3:4। जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा था वही ये पैटर्न है, राइट। अच्छा, बिफोर के लिए आप पहले नोट डाउन करेंगे 10 ईयर्स अगो, पहले वाले को पहले नोट डाउन करना है, बाद वाले को बाद में, प्रेजेंट को आपको रखना ही है। कई बार बिफोर और लेटर होता है तो बिफोर को पहले, लेटर को बाद में रखना है, अगर प्रेजेंट और लेटर होता है तो प्रेजेंट को पहले रखते, लेटर को बाद में रखते, ठीक है। पहले को पहले ही रखना है, बस ये बात याद रखिएगा। 10 साल पहले का राहुल का और उसकी सिस्टर का जो रेशियो है वो है कितना, 13:19, और प्रेजेंट में कितना है, 3:4 है, राइट। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि यहां से यहां तक जाने में टोटल टाइम कितना निकला, आप कहेंगे सर 10 ईयर्स का। तो 10 ईयर्स में नॉर्मली दोनों
पर्सन्स की जो एज है वो इक्वली बढ़नी चाहिए, कायदा तो यही कहता है इक्वली बढ़नी चाहिए। क्या ये इक्वली बढ़ रहा है? नहीं सर, ये तो कम हो गया। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस को सेम बनाएंगे, क्योंकि सेम टाइम में हमेशा एज सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 और 4 का डिफरेंस है 1, 1 का इंटू यहाँ करना है, 1 का इंटू यहाँ करना है। 13 और 19 का डिफरेंस है 6, 6 का इंटू यहाँ करना है, 6 का इंटू यहाँ करना है। नाउ वी कैन से दैट कि अगर राहुल की एज 13 थी तो प्रेजेंट में उसकी एज कितनी हो चुकी है 18, यानी कितनी बढ़ गई 5। ऐसे ही उसकी सिस्टर 19 की थी कब, 10 ईयर्स अगो, और प्रेजेंट में कितनी है तो आप कहेंगे 24, कितनी इंक्रीज हो गई 5। देखो सेम इंक्रीज हुई है, इंक्रीज होना कितना था 10, इंक्रीज हुई कितनी है 5, यानी 5 की वैल्यू 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज 2 टाइम्स, राइट। तो आपसे बोला है कि राहुल की प्रेजेंट एज बताइए, तो राहुल की प्रेजेंट एज कौन सी है, ये रही। तो आप इसे बताएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी। तो 6 3 जा 18, 2 जा 36, और ये ही इसकी प्रेजेंट एज होगी, यानी कि 36 ईयर। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को बहुत प्यार से समझ में आ चुकी होगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10 ईयर्स अगो राहुल की सिस्टर की एज का रेशियो दिया था और प्रेजेंट का दिया था। सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ 10 ईयर्स निकले हैं, 10 ईयर पास ऑन हुए हैं, तो यहाँ पर भी डिफरेंस सेम होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस सेम नहीं था, तो मैंने डिफरेंस को सेम बनाया। कैसे? इन दोनों का जो डिफरेंस था उसका ऊपर इंटू कर दिया, इन दोनों का जो डिफरेंस था उसका नीचे इंटू कर दिया। देन मैंने देखा कि ये भी 5 इंक्रीज हुआ है, ये भी 5 इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होना था 10, 5 बिलोंग्स टू 10 2 टाइम्स, तो ये भी 2 टाइम्स। एक और लेते हैं सेम पैटर्न पर। प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है, 9 ईयर्स लेटर का गिवन है, राइट। तो पहले हम प्रेजेंट को लिखेंगे यहाँ पर, और 9 ईयर्स बाद का लिखा है तो 9 ईयर्स लेटर का हम अलग लिखेंगे। किस किस का है? सिम्मी और सीमा का, सिम्मी और सीमा, ठीक है। प्रेजेंट का कितना है? आप कहेंगे 5:4, ठीक। और 9 ईयर्स लेटर कितना है? 8:7। ओके, नाउ टेल मी कितना इंक्रीज हुआ है? आप कहेंगे सर ये 9 ईयर पास ऑन हुए हैं, ये 5 से 8 हुआ है, ये 4 से 7 हुआ है, ये कितना इंक्रीज हुआ है? आप कहेंगे 3। ये भी कितना इंक्रीज हुआ है? आप कहेंगे 3। अरे वाह, ये तो सेम पहले से ही है, तो आपको सेम बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इस 3 को 9 के इक्वल कीजिए, विच इज 3 टाइम्स। तो बोला है सिम्मी की प्रेजेंट एज, तो सिम्मी की प्रेजेंट एज कौन सी होगी? ये वाली, तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगी। सिम्मी की प्रेजेंट एज आ जाएगी 15 ईयर्स विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ एक्स। हम ये एक्स का यूज नहीं करने वाला हूं, राइट। लोग कहते हैं मैथ वाले तो एक्स ढूंढते रह जाते हैं, हम नहीं ढूंढता, हम पहले ही एक्स को ठुकरा चुका है, राइट। हम एक्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूं। ओके, एक और लेते हैं सेम पैटर्न पर। इस बार 5 ईयर्स बिफोर का दिया है और प्रेजेंट का दिया है। 5 ईयर्स अगो और प्रेजेंट, राइट। 5 ईयर्स अगो 5:8 गिवन है और प्रेजेंट में 5:7 गिवन है। टाइम कितना निकला है? टाइम कितना पास ऑन हुआ है सर? 5 ईयर्स, जिसमें ए और बी की बात हो रही है। ए की एज चेंज ही नहीं हुई, बी की एज कम हो गई। इज इट पॉसिबल? आप कहेंगे नहीं। तो इसे पॉसिबल बनाओ कैसे? 5 और 7 का डिफरेंस 2 है, 2 का इंटू यहाँ करो, 2 का इंटू यहाँ करो। 5 और 8 का डिफरेंस है 2, 2 का इंटू यहाँ करो, सॉरी 3 का इंटू यहाँ करो और 3 का इंटू यहाँ करो। नाउ यू कैन सी 10 से हो गई कितनी? 15, 5 साल बढ़ गई। 16 से हो गई कितनी? 21, कितनी बढ़ गई? 5। 5 बिलोंग्स टू 5, 5 बिलोंग्स टू 5 विच इज 1 टाइम्स। तो पूछा क्या है? उनकी प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या होगी बच्चों? तो प्रेजेंट एज 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। वैसे भी अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बिकॉज ए और बी की एज का जो रेशियो था वो 5:7 था,
राइट। क्या ये 5 7 है? हाँ है। क्या ये 5 7 है? हाँ है। क्या ये 5 7 है? हाँ है। अरे वाह, ये 5 7 नहीं है, 5 8 है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ये 5 7 है, हाँ है। अब क्या करेंगे सर, 5 साल पहले की बात करें, 5 इसमें से माइनस करो, 5 इसमें से माइनस करो, फिर देखो क्या रेशियो 5 7 है? नहीं सर। 5 इसमें से माइनस करो, 5 इसमें से माइनस करो, क्या रेशियो 5 7 आ रहा है? नहीं सर। तो आंसर आ जाएगा 15:21। खत्म। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, बहुत प्यार से बना सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको किसी भी टाइप की परेशानी आ रही होगी। एक और ले लेते हैं। सोनाली और मोनाली की प्रेजेंट एज दी है, 5 इयर्स बाद की एज दी है। प्रेजेंट और 5 इयर्स लेटर, ओके, ये प्रेजेंट, ये 5 इयर्स लेटर। ठीक, किसकी? सोनाली और मोनाली। प्रेजेंट में 5 3 है और ये 10 7 है। ठीक, टाइम कितना निकला? 5 इयर्स। ये कितना इंक्रीज हुआ? 5। ये कितना इंक्रीज हुआ? 4। तो पहले डिफरेंस को सेम बनाते हैं। कैसे? 10 और 7 का डिफरेंस 3, 3 का इंटू यहाँ, 3 का इंटू यहाँ। 5 और 3 का डिफरेंस 2, 2 का इंटू यहाँ, 2 का इंटू यहाँ। नाउ यू कैन सी 15 से हो गया 12, 15 से हो गया 12, कितना कम हुआ? 3। 9 से हो गया 15, ये क्या हुआ? 5 साल निकली है ना, तो 15 से 5 3 है, और अब से 5 साल के बाद 10:7 है। ठीक है, 15 से हो गया 5 और 3, 3 से हो गया 7, 4 बड़ा। हाँ, ओके 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 ओके। हम तभी ही सोचूं कि कहाँ परेशानी आ गया भाई। आए, सोनाली और मोनाली की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 5:3, राइट। और 5 इयर्स के बाद 10:7 दिया है, राइट। पहले तो इस बात को समझो कि टाइम कितना निकला है सर? 5 इयर्स। तो कायदे से दोनों की एज सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होनी चाहिए। सोनाली की एज 5 से हो गई 10, 5 बढ़ गई, और ये हो गई 3 से 7, ये 4 ही बढ़ गई। इज इट पॉसिबल? आप कहेंगे नहीं, दोनों की सेम प्रोपोर्शन में बढ़नी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? तो पहले तो इस बात पर फोकस करो कि डिफरेंस को सेम बनाना है। 10 और 7 का डिफरेंस 3 है, तो 3 का इंटू यहाँ करेंगे, 3 का इंटू यहाँ करेंगे, राइट। 5 और 3 का डिफरेंस है 2, तो 2 का इंटू यहाँ करेंगे, 2 का इंटू यहाँ करेंगे। ये हो गया 15 से 20। कितना इंक्रीज हो गया? आप कहेंगे सर ये इंक्रीज हुआ है 15 से 20, 5। ये कितना इंक्रीज हुआ है? 9 से 14। कितना इंक्रीज हुआ है? 5। 5 की वैल्यू 5 को ही रिप्रेजेंट कर रही है, सो दैट मोनाली की जो एज दे रखी है वही होगी, यानी 3 3 9 इयर्स। तो इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस है ना, आप इजीली उनको बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ चलिए, एक ये पैटर्न भी लेना ज़रूरी है, गुना वाला पैटर्न, जिसमें अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। आपको बोला है कि माई ग्रैंडफादर वॉज 9 टाइम्स ओल्डर देन मी 16 ईयर्स अगो, यानी 16 साल पहले मेरे दादा की जो एज है वो उस टाइम की मेरी एज से 8 गुना ज़्यादा है। ज़्यादा है, ध्यान रखना। 16 साल पहले की बात हो रही है, 16 ईयर्स अगो। ग्रैंडफादर एंड सन, ठीक। मेरी आयु से 8 गुना ज्यादा थी, मतलब अगर मेरी एज 1 थी तो 8 गुना मतलब 8 ज्यादा थी ग्रैंडफादर की, यानी ग्रैंडफादर की एज थी 9, राइट। और प्रेजेंट में नहीं, 8 साल बाद, 8 इयर्स लेटर, 8 साल के बाद क्या हुआ? तो 8 साल के बाद मेरी एज की 3 गुनी हो गई। मतलब मेरी एज अगर 1 है तो मेरे ग्रैंडफादर की एज 3 गुनी यानी कि 3 हो गई। सबसे पहले तो डिफरेंस सेम कर लो, 3 और 1 का डिफरेंस है 2, 2 का इंटू कर लो यहाँ, 2 का यहाँ कर लो। 9 और 1 का डिफरेंस 8, 8 का इंटू यहाँ कर लो, 8 का यहाँ कर लो।
नाउ टाइम कितना निकला है, आप कहेंगे सर टाइम निकला है 24। ग्रैंडफादर की एज 18 से हो गई 24, यानी 6 इंक्रीज हो गई, और सन की 2 से हो गई 8, 6 इंक्रीज हो गई। 6 की वैल्यू आपके सामने है बच्चों, कितनी, 24, विच इज 4 टाइम्स, विच इज 4 टाइम्स। अगर ये 4 टाइम्स है तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होनी चाहिए। आपको बोला है 8 साल पहले मेरी और मेरे दादा की एज का रेशो बताओ, तो एक काम करो, 8 साल पहले का बोला है ना, तो पहले आप निकाल लो 8 साल बाद वाला, तो ये भी 4 टाइम्स होगा और ये भी 4 टाइम्स होगा। तो 8 साल बाद 8 तिया 24 चौक 96, 96 हो जाएगी हमारे दादाजी की, और 8 चौक 32 ईयर्स हो जाएगी सन की, राइट। अब जरा ध्यान से सुनना, ये आई है 8 साल पहले की, तो पहले प्रेजेंट की निकाल लीजिए। प्रेजेंट की क्या होगी सर, प्रेजेंट की निकालने के लिए 88 दोनों में से माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगी 88 और ये हो जाएगी 24। ये है प्रेजेंट की, हमसे 8 साल पहले की बोल रहा है, 8 ईयर्स अगो। तो 8 8 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। रेशो कितना हो जाएगा बच्चों, तो रेशो काटेंगे इसे 5 और इसे 1, 5:1, तो आंसर आएगा 1:5, क्योंकि मेरी और मेरे दादा की पूछी है इसलिए उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1:5। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को बहुत प्यार से समझ में आई होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी जनरली आपको एजीएस में देखने को मिल जाते हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बेटा। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। धीरे धीरे हम लोग लेवल को अप करते जा रहे हैं। अब ये भी एक खूबसूरत क्वेश्चन है, आपको इसमें 5 ईयर्स पहले का और 5 ईयर्स बाद का रेशो गिवन है। प्रेजेंट में बोला है सी बी से 10 ईयर्स छोटा है तो ए और सी की एज का रेशो पूछा है, क्या होगा। सो डू फास्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू कैन डू इट, सो डू इट नाउ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 ईयर्स पहले और 5 ईयर्स बाद की बात हो रही है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 5 ईयर्स अगो और 5 ईयर्स लेटर, ठीक। किसकी बात हो रही है, ए और बी की, तो ए और बी, ठीक। नाउ 5 ईयर्स अगो 4:5, 5 ईयर्स लेटर 6:7। टाइम कितना पास ऑन हुआ है, आप कहेंगे सर 10 ईयर्स। ए की एज 4 से 6 2 इंक्रीज हुई है, बी की एज 5 से 7 2 इंक्रीज हुई है। क्या बात है, ये तो डिफरेंस पहले से ही सेम है। सेम है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 बिलोंग्स टू 10 कर दीजिए, कितने गुना है, आप कहेंगे 5 टाइम्स है, तो इसे भी 5 टाइम्स कर दीजिए और इसे भी 5 टाइम्स कर दीजिए। तो ये आपको मिल गई 5 ईयर्स बाद की एज कितनी, 30, और ये आपको मिल गई 35, ठीक। ओके ये आपको मिली है 5 ईयर्स लेटर की, यानी कि 5 साल बाद ए की जो एज होगी वो 30 होगी और बी की 35 होगी। तो प्रेजेंट में ए की एज क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 25 और 30, राइट। ओके, आपसे बोला है कि सी जो है वो बी से 10 साल छोटा है। अब मैं बात कर रहा हूँ सी की, सी जो है वो बी से 10 साल छोटा है, बी कितना है, 30 है अभी प्रेजेंट में। बी अगर 30 है तो सी कितना होगा, 30 माइनस 10, 20 ईयर्स का। अगर सी 20 ईयर्स का है अभी, तो ए और सी की एज का रेशो पूछा है, ए की एज है 30, ये है 20, रेशो कितना आ गया, 3:2 आ गया। इस तरीके से इजीली आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जितनी भी वैरायटी है हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कवर की, सारी चीज़ों को जाना, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, इस चीज़ को समझा। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, इससे बाहर कुछ भी जाते ही नहीं। पता नहीं लोग इस चैप्टर को इतना क्यों इसका हाइप बना देते हैं कि भाई पता नहीं इतना कि पता नहीं इसमें इतना ज़्यादा क्या है ना, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। जी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चंस बनते हैं, बस आपकी कमांड रेशो के ऊपर होनी चाहिए, राइट। हम कहीं पर भी एक्स का यूज़ इस चैप्टर में करते ही नहीं है, राइट, और आसानी से हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। 2-4 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको खुद से ट्राई करना है।
राइट। ओके, ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी आपको खुद से ट्राई करना है, राइट, प्रैक्टिस के तौर पर। ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर है। ए और बी की एज का रेशो दिया है, 3 साल बाद का रेशो दिया है, 9 साल बाद पूछा है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ओके, ये भी सेम उसी पैटर्न पर है। ओके, तो यहीं पर आकर हमारा एज का पार्ट होता है क्लोज। ज़्यादा कुछ नहीं करना था आपको यहाँ पर, बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, जिसका बेसिक आइडिया अगर आपको है तो आप क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हैं। बाकी इसके ऊपर जो कमांड आपकी टॉप लेवल पर आएगी, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस, कुछ टाइप मैं आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब पढ़ाऊंगा, यानी कि अनुपात समानुपात जब पढ़ाऊंगा, तब भी आप कवर करेंगे, राइट। तो फिलहाल के लिए इस क्लास के बाद आपके सामने कोक सर लेकर आएंगे इंग्लिश की क्लास, और उसके बाद अमन सर आएंगे जीके जीएस की क्लास। बाकी इस क्लास के पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाते हैं। आई होप क्लासेस में आपको मज़ा आ रहा हो। मज़ा आ रहा है तो क्लास पर अपना ढेर सारा प्यार लुटाना है, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर भी आपको धूम मचानी है, और वहाँ पर भी जाकर अपना ढेर सारा लव सपोर्ट हमें दिखाना है, राइट। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है जिन पर आप कॉल कर सकते हैं फॉर मोर इंक्वायरी। अगर यहाँ आकर तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई भी सेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पर्टिकुलर एजुकेटर के साथ बात करके उस डाउट को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इन वीडियोस के माध्यम से जो चीज़ें आपको डिलीवर की जा रही हैं, आ, उनका फ़ायदा उठाइए, है ना। 31 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप अभी भी अगर नहीं जागे हैं तो जाग जाएं, क्योंकि जब तक मेहनत करनी है सिर्फ एग्ज़ाम होने तक, क्योंकि उसके बाद तो फिर मौज ही मौज है, राइट। तो एग्ज़ाम अगर क्रैक करना चाहते हो तो क्लासेस को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करो, है ना। चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके बढ़िया सा कमेंट लिख कर देना कि भाई सर हम कहाँ से ये वीडियो ले रहे हैं, और अभी तक आपने कहाँ से प्रिपरेशन की थी, राइट। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में मंडे को, जब मैं लेकर आऊँगा आपके लिए एक शानदार नया टॉपिक। टिल देन ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस।